प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विकारी शब्द का दूसरा प्रकार सर्वनाम, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। उसका अर्थ, सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्व अथवा सब। परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा। संज्ञा का यानी क्या है? नाम। रमेश, लक्ष्मण, सीता, गीता, उसके स्थान पर वह, वे, यह, ये। क्या ये किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही कौन सा है? क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद, कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद है। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अंतिम में संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 उपभेद आते हैं। तो कौन सा है? पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक, इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मोदलनीय व्यक्ति। उत्तम पुरुषवाचक में आने वाला उदाहरण आता है इसको। उत्तम पुरुषवाचक में आने वाला उदाहरण, मैं, हम, मैं, हम, मैं खाता हूं, एक वचन। बहुवचन, हम खाते हैं। हमें, हमारा, हमने, ये कहां पर आता है? उत्तम। तो उत्तम क्या कहता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आने वाला उसका क्या है? परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम का कहने वाला, वक्ता, बोलने वाला है। वो बोलने वाला कौन है यहाँ पे? उत्तम, फर्स्ट पर्सन। तो दूसरा आता है सुनने वाला, केಳುವ व्यक्ति या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये सेकंड पर्सन कहते हैं, ಎರಡನೇ व्यक्ति। पहला पर्सन क्या कहता है? कहने वाला, वक्ता है वो, ಹೇಳುವ व्यक्ति। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ मध्यम, ಕೇಳುವ व्यक्ति। तो उसका उदाहरण है, मध्यम का उदाहरण, तू, तुम, आप। मध्यम क्या करता है? सुनता है। तू, तू कहां जाता है? एक वचन। बहुवचन, तुम कहां जाते हो, आप कहां जाते हैं। कहां पर है वो? सुनने वाला है। प्रथम व्यक्ति कहने वाला, द्वितीय व्यक्ति सुनने वाला, तृतीय व्यक्ति यहां पे क्या है? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या है? अन्य, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों किसके बारे में कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कहते हैं। तो एक उदाहरण आता है इसका, यह एक, वह, वे। यह राम की किताब है, यह राम की किताब है। बहुवचन में आने वाला है, ये राम के किताब हैं। वह राम का फल है। वह, यह मीन्स नजदीक रहने वाला, वह मीन्स दूर रहने वाला। वह राम की किताब है, वे राम के किताबें हैं, वे राम के मित्र हैं। तो किसके बारे में कह रहे हैं? ये प्रथम यानी कहने वाला, ಹೇಳುವ व्यक्ति, मध्यम यानी सुनने वाला, ಕೇಳುವ व्यक्ति, अन्य पुरुषवाचक माने प्रथम और द्वितीय दोनों किसके बारे में कहते हैं? वो अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। यहां पर क्या है? उसको ध्यान देना है, तीसरा पर्सन यहां पर नहीं है। ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। यह किसका पेपर है? यह राम का पेपर है। ये राम के पेपर हैं। कौन कह रहा है? प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है वो। तो इसका उदाहरण है,
प्रकार उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका उदाहरण है उत्तम का मैं, हम, हमें, हमने। मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण आता है तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण आता है यह, ये, वह, वे। तो दूसरा प्रकार आता है सर्वनाम का दूसरा प्रकार कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज, निजे का अर्थ क्या है? यानी सत्य, सत्य के राह पर चलने वाला। तो इसकी परिभाषा यानी क्या है? जो सत्य के राह पर चलने वाला। निजे का अर्थ यानी सत्य, अपनेपन का ज्ञान कराता है वो। निजे क्या कराता है? अपनेपन का ज्ञान कराने वाला शब्द ही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो उसका उदाहरण, निजवाचक का उदाहरण खुद, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः। तो यहां पे क्या है? निजे का अर्थ यानी उदाहरण, इसको वाक्य का उदाहरण है ये खुद, स्वयं, स्वतः। इसका वाक्य बनाना, इस शब्द से वाक्य कैसे बनाते हैं? अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो। खुद मीन्स स्वतः, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು। स्वयं, अपना काम स्वयं करना है। अपना काम क्या करना है? स्वतः हमें अपना काम करना है। स्वतः क्या करना है? हमें अपना काम करना है। तो ये कहां पर आता है? निजवाचक में आने वाला उदाहरण खुद, स्वयं, स्वतः। तो ये सर्वनाम का दूसरा प्रकार। तो सर्वनाम का तीसरा प्रकार आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चय यानी क्या कहता है? जो शब्द किसी वस्तु का निश्चय कराता है, जो शब्द किसी वस्तु, ये वस्तु का निश्चय ही कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? निश्चयवाचक का उदाहरण यह, यह, ए, वह, वे। तो निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे आते हैं। तो यहां पे अन्यवाचक में क्या हो रहा है? अन्य पुरुषवाचक में अन्य में क्या आता है? यह, ये, वह, वे। तो ये यह, ये, वह, वे क्या कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते समय शब्द का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे निश्चय किसका कहां पर प्रयोग करते हैं? ये क्या है? निश्चय। एक उदाहरण है इसका, यह मेरा घर है, यह मेरी पाठशाला है, इदु नन्न पाठशाले। यह इदु ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ, ನನ್ನದು ಬೇರೆಯವ್ರದಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ यह मेरी पाठशाला है, ये मेरे क्या है? ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं संकेत, ಅವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು। वह मेरी किताब है, वह दूरನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ वह मेरी किताब है, ಅದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ। वे मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें, ಅವು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ। यहां पर क्या करना है? इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। अन्य पुरुषवाचक में प्रथम, द्वितीय, तीसरे व्यक्ति के बात करते समय यह, ये, वह, वे करते हैं, वहां पर लगाते हैं। तो यहां पर क्या है? यह निर्देश ಮಾಡಿ डायरेक्शन ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ನನ್ನದು, ಅದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ कहां पर आता है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आने वाला। तो चौथा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? किसी निश्चित वस्तु का बोध न होता है, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ उदाहरण है। ಹೇಳದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है कोई, कुछ, कोई,
कुछ। और एक उदाहरण आता है उसमें कहीं, कहीं, तो किसका है अनिश्चय, indefinite, definite ಆಗಿಲ್ಲ indefinite pronoun, indefinite ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ कोई बाहर खड़ा है, ಹೊರಗೆ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, मुझे पता नहीं है वहां पे, कोई तो वहां पे खड़ा है, कुछ लोग जमे हैं, ಕೆಲವೇ ಜನರು ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ, वहां पर नहीं देख सकते हैं, अनगिनत संख्या है वहां पे, गिनत नहीं अनगिनत, अनकाउंटेबल ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ। कोई आ रहा है, ಯಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। कुछ, कहीं, कहीं पर पुस्तक रखा है, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ। कोई, कुछ, कहीं। प्रश्नवाचक आने वाला तो हमने क्या है पांचवा प्रकार सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न क्या है पूछने के लिए किया जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसका प्रश्नवाचक का उदाहरण, क्या, क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो प्रश्न पूछते हैं उसके बाद क्या आता है उत्तर मीन्स जवाब आता है। तो उदाहरण आता है क्या, कहां, क्या, कहां, कैसे, कैसे, क्यों, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। तो प्रश्न पूछने पर उत्तर आता है वही क्या होता है इसका प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कहां, क्या, कैसे, कैसे, क्यों। तो अंतिम में आने वाला सर्वनाम का अंतिम में आने वाला कौन सा है वो संबंधवाचक, रिलेटिव, संबंध का अर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसका उदाहरण आता है, इसकी परिभाषा, सर्वनाम शब्द एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ने से ही उसको क्या कहते हैं संबंध कहते हैं। तो एक शब्द दूसरे शब्द को कैसे जोड़ते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तो उदाहरण आता है जिसकी, जिसकी हाइफन उसकी, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, जैसे करते हैं वैसे फल पा सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। द्विलिंग शब्द यहां पे प्रयोग होता है, जैसी, जैसे, वैसे आदि। तो अंतिम में आने वाला कौन सा है वो संबंध, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जैसी वैसी। तो ये क्या है सर्वनाम, अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ सब, सर्व, परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें 3 उपभेद आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, उदाहरण मैं, हम, हमें, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक यह, ए, वह, वे। तो दूसरा प्रकार आता है निजवाचक, निज मीन्स सत्य, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद, स्वयं, स्वतः। तीसरा आता है निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह, ए, वह, वे। अनिश्चयवाचक इंडेफिनिटिव प्रोनाउन, कोई, कुछ, कहीं। पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्या,
कहां, कैसे, क्यों, अंतिम में आने वाला संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जैसे, वैसे। तो ये क्या करना है, इसको समझना है, समझकर पढ़ना है, पढ़कर क्या करना है, इसको फेर में लिखना है। धन्यवाद।